हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। कुछ क्वेश्चंस फिर से आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है टाइम स्पीड पर बेस्ड। सो आज के लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे हैं। आज के सारे डाउट्स आर डी शर्मा बुक से हैं एंड एक ही स्टूडेंट ने आज सारे डाउट्स पूछे हैं एंड आई एम ग्लैड कि हाँ स्टूडेंट्स हर तरह की बुक सॉल्व कर रहे हैं। जिसने भी ये डाउट पूछा है आर डी शर्मा से, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उसने एनसीईआरटी ठीक है ज़रूर सॉल्व कर ली हो। मेक श्योर कि आप साइड बुक की तरफ तभी बढ़ें जब आपकी अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीटली सॉल्व हो गई हो, है ना। हमारी एनसीईआरटी सॉल्व है, उसके बाद आप एग्जाम्पलर लगाइए, आर एस अग्रवाल लगाइए, आर डी शर्मा लगाइए, दिशा लगाइए, खट्टर लगाइए, सब ठीक है, लेकिन अपनी साइड बुक सॉल्व करने के बाद, अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व करने के बाद। सो वी हैव अ क्वेश्चन। क्या लिखा होगा फटाफट से। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलुरु। जाहिर सी बात है एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम तो लेगी। कितना कम टाइम ले रही है? 1 घंटे पैसेंजर ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन हैज अ ग्रेटर स्पीड देन पैसेंजर ट्रेन, तो ये टाइम तो कम लेगी, इसकी स्पीड ज्यादा होती तो टाइम कम लेगी। और मैसूर बेंगलोर से अपने को कोई लेना देना है नहीं, अपना काम डिस्टेंस है। 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन 1 hour कम टाइम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर 11 किलोमीटर पर घंटे मोर देन ज्यादा है दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से, मतलब पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर 11 kmph 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की, तब फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना चाहते हैं या 2 वेरिएबल में सॉल्व करना चाहते हैं। एक तरीका तो ये कि एक स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज वाई, है ना। और फिर एक इक्वेशन बना लेगा इसको लेकर के और एक इक्वेशन बना लेगा 11 को लेकर के। तो ये 2 वेरिएबल में भी सॉल्व हो सकता है। फिर वही जब 2 इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई में, तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू विश। बट फिलहाल चूंकि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करूंगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि यस यू कैन टैकल दिस वन, तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ओके, सो लेट द एवरेज speed of the express train is equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड मान सकते हैं, आपकी विषय, आप अजम्पशन एक्सप्रेस ट्रेन को भी लेके कर सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन को भी ले सकते हैं। देन एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देने वाली बात यह कि इसने कहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर, ये ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कम होगी। एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कम होगी, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में लिख दे रहा हूं x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अगर हमने एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर मानी है तो एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक स्टूडेंट ऐसे भी लगा सकता था कि एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x मान रहे हैं तो एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 11 हो जाएगी। मतलब आपको अजम्पशन इसी तरह से रखना है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो। देखिए, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में मैं 11 ऐड करूंगा तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आएगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, और कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर। मेक श्योर कि आपका अजम्पशन बिल्कुल सही हो। जहां आपने अजम्पशन सही किया 1 मार्क आपको यही मिल जाने ना।
कहानी में आगे कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम लेती है 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस में, तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे सॉल्व करता हूं। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, ओके, इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी x। टाइम किसमें आएगा r में। तो होप आपको बात समझ में आ रही हो। सिमिलरली टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन to travel 132 किलोमीटर इज इक्वल्स टू पैसेंजर ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी। 132 अपॉन पैसेंजर ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कहां गई, ये रही x माइनस 11, इतने घंटे। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। फाइन। सो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मान ली, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान ली, फिर हम लोगों ने ये कहा कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन को 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की और ये स्पीड पैसेंजर ट्रेन की। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। Okay. So according to the question में फिर फर्दर क्या कह रहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लग रहा है ना। देखिए, टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज लेस देन टाइम बाय पैसेंजर। ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये बस आपको समझा देने के लिए, ये सब एक बार आप समझ जाए तो फिर गेम ओवर है। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है 132 अपॉन x, और पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है 132 अपॉन x माइनस 11। ये कम टाइम ले रही है, ये ज्यादा टाइम ले रही है, दिस वन इज लेस। कितने कम टाइम ले रही है, 1 घंटा कम टाइम ले रही है। मतलब अगर ये 3 घंटे में जा रही होगी तो ये 4 घंटे में जा रही है ना। जितना टाइम ये ले रही है उससे 1 घंटा ज्यादा टाइम ले रही है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, ये कम है ना, ये साइड कम है, तो इधर 1 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वाइट सिंपल। तो ये एग्जाम में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था कि हम कैसे ये बात लिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपना कॉमन सेंस लॉजिक यूज करके झट से लिख देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा यहाँ अगर आप टाइम दे देंगे ना, 10-20 सेकंड 25 सेकंड ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किधर 1 ऐड करना है, किधर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाटएवर। ओके, तो बड़ा सिंपल सा काम है। अब इसको इधर बुला लेंगे, ठीक है, जैसी भी आपकी इच्छा, आप इसको उधर भेज सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। तो आई होप आपने ये नोट तो कर ही लिया है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब काम बड़ा आसान है। हम्म 132 अपॉन एक्स माइनस 11, इसको उधर भेज दिया मैंने, माइनस 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 132x, या एक अच्छा काम और है 132 कॉमन ले लीजिए, चलो ठीक है, फिर कॉमन लेके प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। 132x 132 टाइम्स x माइनस 132 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 11 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 1। चलिए फटाफट से 132x माइनस 132 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और एक्स स्क्वायर माइनस 11x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ जाएगा। ओके, सो ये 132x और ये माइनस 132x कैंसिल हो जाएगा, एंड
एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और ये जो है प्रोडक्ट 132 इंटू 11, इसको आप उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 11 टू 22, प्रोडक्ट आपका मन आप मल्टीप्लाई करें, आपका मन आप मल्टीप्लाई ना करें, इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी वांट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पर क्या है, 11 आए। मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के बारे में मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व हो जाए। फैक्टराइजेशन से ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए क्वेश्चन वाले को। अगर आपसे फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर अपने पास कोई चारा नहीं है, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट कोशिश कीजिएगा कि फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो इन सब का प्रोडक्ट करना, वो वैल्यूज पुट करने में काफी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। सो इसे सॉल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि x की वैल्यू, व्हाट वाज x, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। मुझे कमेंट करके बताइए कि x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वैसा वो बता देगा, मेंशन कर देगा कि सर नहीं सॉल्व हो रहा। और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज मुझे बताइए एवरेज स्पीड क्या थी एक्सप्रेस ट्रेन की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so we have another question now. Same type है, ठीक है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस पर बेस्ड है। A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आई थिंक आप यूनिफॉर्म, आई होप कि आप यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो। एक कांस्टेंट बराबर स्पीड से, उसकी स्पीड में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है, घट बढ़ नहीं रही है स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तब उसी जर्नी को तय करने में, वही 360 किलोमीटर तय करने में उसे 1 घंटा कम टाइम लगता। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से टैकल कर जाते हैं, उनके दिमाग की बत्ती झट से जल जाती है और कहते हैं कि हाँ सर ये तो बन जाएगा। बहुत हद तक प्रैक्टिस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहानी ना, क्वेश्चन पढ़ने के साथ कहानी एकदम से समझ में आ जाती है कि हाँ ये कह रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल बात नहीं समझ में आती, मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या कह रहा है मेरी एकदम समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रही है ये नहीं बताया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मगर मैं कहूंगा कि अगर ऐसे लिखा होता ना कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है। यहाँ स्पीड ऑफ द ट्रेन से मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन से। तो जिस स्पीड से ट्रेन ने शुरू में ट्रैवल किया था 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। जिस भी स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की, ठीक है, उसने 360 किलोमीटर ट्रैवल किया। मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर थी, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो x किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन बिल्कुल इसी फिक्स स्पीड से ये ट्रेन 360 किलोमीटर चल रही है। कुछ टाइम ली होगी तय करने में, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, व्हाटएवर द टाइम इज। अगर ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, मतलब अगर ये x नहीं होती बल्कि x प्लस 5 होती, तब इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 घंटा कम टाइम लगता। अब शायद आपके दिमाग में बातें थोड़ी सीधी सीधी, तो जितनी बात समझ में आई ना पहले उतनी नोट कर लेंगे। अभी हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, अभी हमको जितना समझ में आया उतना हम लिखेंगे। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू, क्या लिया था हमने, x किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम taken by train to travel 360 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है सर? 360, स्पीड क्या है? अपॉन x, इतने घंटे लगेंगे। ये एक बात हो गई। अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the new speed of the train
अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में आगे कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, अब स्पीड x नहीं, अब स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर इस स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लेगी? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब नई स्पीड क्या है? x प्लस 5। इतने घंटे लेगी भाई। तो इतनी ही बात हमारी समझ में आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया था। हमने कहा था कि भाई ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आ रहे हैं और इस स्पीड से 360 किलोमीटर कवर करने में ये टाइम लगेगा 360 अपॉन x। फिर अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ा देते हैं तब वही 360 किलोमीटर कवर करने में इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये टाइम जो लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये टाइम जो लग रहा है और स्पीड बढ़ाने पर जो टाइम लग रहा है ये वाला है ना, पहले इतना टाइम लग रहा था ट्रेन को 360 अपॉन x और 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देने के बाद कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है। तो इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस कितने का है? 1 आवर लेस है ना। कौन 1 घंटा कम होगा? ये, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। अगर ये 4 घंटे है तो ये 3 घंटे हो गए। अगर ये 10 घंटे ले रहा होगा यहां पर x, इस स्पीड से अगर 10 घंटे ले रही होगी ट्रेन तो इस स्पीड से 9 घंटे ले रही होगी। तो बड़ा आसान सा काम है ये, इससे 1 किलोमीटर 1 घंटा ज्यादा है, मतलब दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। एकदम ठंडे दिमाग से आराम से आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर यहाँ 10 घंटे ट्रेन ले रही है तो यहाँ 9 घंटे ले रही होगी। अगर यहाँ 6 घंटे ले रही है तो यहाँ 5 घंटे ले रही होगी। मतलब 6 minus 5 must be equal to 1, this minus this is equal to 1। दिस इज आवर इक्वेशन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, अब बड़ा आसान सा काम है, इट्स क्वाइट सिंपल हियर नाउ। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये वाला जो टाइम था इस टाइम से 1 घंटा ज्यादा था, इसमें से इसको माइनस करके 1 लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप और भी वैरायटीज हैं और भी तरीके हैं इस इक्वेशन को बनाने के लिए। अब बड़ा आसान सा काम है, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह इसका ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम एज इट इज। उसमें 132 किलोमीटर था शायद, ठीक है, और यहाँ कुछ था x प्लस 11 था शायद, है ना। तो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझ में आया तो आप यहाँ से खुद सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू, व्हाट इज x? ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन 2 सॉल्व नहीं हो पाया है, और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑब्टेन्ड बाय योर सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन में ट्रेन की स्पीड क्या है? हो आपको ये बात समझ में आई हो? ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So we have our third question is if x is equals to 2 by 3 and x is equals to minus 3 are the roots of the quadratic equation this, then find the values of a and b। ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे अच्छा लगा था, बट क्या है ना कि इसे बनाया तो क्या बड़ा सोच समझ करके कि हाँ, देखिए क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर एक वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। और 2 अप्रोचेस हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये दिमाग में आएगा कि सर अगर x इज इक्वल टू 2/3 इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, x इज इक्वल टू 2/3 आप यहां रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और a और b में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक। अगर x इज इक्वल टू -3 रूट है सर तो x इज इक्वल टू -3 भी पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, a और b में आपको फिर एक इक्वेशन मिलेगी। यू विल गेट 2 इक्वेशंस, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके आप a और b की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और कहीं ना कहीं देखने में लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन को मिक्स करके बनाया गया है, मगर अगर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लें, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस
अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, है ना। मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूं वरना इसके ए बी और इसके ए बी में कंफ्यूजन हो जाएगा। माइनस बी बाई ए ऐसे लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, एक जीरो है 2/3 और दूसरा जीरो है -3। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज 7 एंड ए की वैल्यू यहाँ पर क्या, ए की वैल्यू स्मॉल ए है, दिस विल बी स्मॉल ए। बड़ा आसान सा काम है, इसको सॉल्व करके आप ये निकाल लेंगे। प्लस माइनस विल बी माइनस 2/3 - 3 is equals to -7/a, 3 3s are 9, 2 - 9 will be -7/3, है ना, सही है ना, हाँ, is equal to -7/a। oh माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 कैंसिल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू देखिए झट से मिल गई आपको, क्या 3, है ना, कितना सिंपल है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ये पॉलिनोमियल से सॉल्व हो गया। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने कहां पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स में, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। प्रीवियस दोनों क्वेश्चन भी बोर्ड के आए हुए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई होप यू आर डन। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो 2/3, दूसरा जीरो -3 is equals to what is c, constant term b, what is a, coefficient of x square small a। देखिए स्मॉल a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 आई थी अभी। ओके, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -2 is equals to b अपॉन a की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं 3, since a was equals to 3 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 3 2 जा 6, b की वैल्यू क्या आ गई -6। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। अगर आप लीनियर इक्वेशन बनाते हैं ना तब भी सॉल्यूशन आता, तब थोड़ा सा लेंदी चला जाता क्वेश्चन, है ना। ये बड़ी आसानी से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर हमने इसे टैकल कर दिया। अगर आप वैल्यू पुट करते, ए और बी में दो इक्वेशन बनाते, फिर दोनों इक्वेशन को, देखिए लॉन्ग मेथड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शॉर्ट वे में लगाएं या लॉन्ग वे में लगाएं, बात एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथ्स में आप जितना लंबा रास्ता अपनाएंगे, मिस्टेक होने के चांसेस, गलत होने के चांसेस, कहीं प्लस माइनस कुछ गड़बड़ हुआ, कौन ढूंढने जाएगा यार कि कहाँ गड़बड़ हो गई, है ना। तो तरीका जितना छोटा और लॉजिकल हो उतना बढ़िया रहता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसमें प्रिसाइसनेस बढ़ जाती है। आई होप आपको आज तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने किए थे फर्स्ट और सेकंड, उनके आंसर्स मुझको जरूर बताइए कमेंट करके। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स क्लास का रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दिया कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे आइडिया लगता है कि कितने स्टूडेंट्स ग्रैब कर पा रहे हैं लेक्चर को। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।